माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिस वीडियो में एक लाइन दी गई थी कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क तभी पड़ता है जब आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की वॉइस नोट इस लाइन को इस हद तक सही साबित करती है कि कस्टमर्स को मैं सबसे पहले एक संदेश देना चाहूँगा। डे फर्स्ट से यानी पहले दिन से कभी भी कंपनी का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि कंपनी को भागना है। मेरा कभी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपका काम नहीं होना चाहिए। हर वो रास्ता जो लोगों ने मुझे दिया, हर वो सल्यूशन जो कस्टमर के लिए लोगों ने मुझे बताया और अपने ज़िम्मे पर लोगों ने लायबिलिटी ख़त्म करने की बात करी, तो मेरा क्योंकि मुख्य उद्देश्य लायबिलिटी ख़त्म करना था और कोई उद्देश्य नहीं था। लायबिलिटी ख़त्म करना मेरा मुख्य उद्देश्य था और मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी लीडर्स के द्वारा दिए गए किसी भी रास्ते पर किसी भी हाल में चलने के लिए तैयार हो जाता था। अभी जो मेरे पास आवेदन आया है जमानत का, इसे शेयर करने के पीछे का रीज़न जो है वो इतना बड़ा, इतना ख़तरनाक है कि आज मेरी आंखें ये खुली कि हकीकत में जिन लोगों के कंधे पर मैं जिम्मेदारी देकर बैठा था निश्चिंत होकर के कि ये लायबिलिटियाँ ख़त्म कर रहे हैं, एक्चुअली वो लायबिलिटी नहीं ख़त्म कर रहे थे बल्कि वो वसूली कर रहे थे। और मोरलेस हर जगह पर ऐसा हुआ है। और ये वसूली का पूरा अगर देखा जाए, अभियान चला रखा था कुछ लोगों ने मिल करके। उन सब के एविडेंस मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि जब से मैं लगा हूँ इन सब चीज़ों पे मुझे समझ में आ गया कि ये जो केस हम लड़ रहे हैं ये डायरेक्शन ही गलत है हमारा। हम तो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे थे, गलत है ये। बचाने मतलब कस्टमर की लायबिलिटी में दूर कर रहे हैं, हम गलत नहीं हैं, बल्कि अब हमें लड़ने की दिशा बदलनी पड़ेगी। इसके लिए अब हम लोगों ने अपनी रणनीतियों को बदलना शुरू कर दिया है और अब आगे मुकदमे में आपको दिखाई भी देगा। और इसमें हमारे साथ या बाकी लोगों के साथ जो हो लेकिन सबसे बड़ा लॉस उन कस्टमर्स का होना जा रहा है जो ऐसे सिंडिकेट, ऐसे संगठन, बिल्कुल इसे मैं संगठन ही कहूँगा और संगठित अपराध कहूँगा, इन लोगों के द्वारा चलाए गए वो सारे के सारे अभियान और बिछाए गए जाल में जो कस्टमर फंसा है, जिसका लॉस हो रहा है। एक ही वकील पहले कस्टमर्स को उकसाता है एफआईआर करने के लिए, फिर वही वकील उन सारे प्रेसिडेंट को अपने चैम्बर में बुला करके उनको धमकाता है और उसके बाद जिन जिन प्रेसिडेंट को ज़मीनें दी गई लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए, उनको अपने चैम्बर में बैठा करके सौदा करता है। सबूतों के साथ में चीज़ें हैं हमारे पास में, कुछ मैं आज वायरल करूंगा लेकिन सारे डिटेल नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि अब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मुझे डिटेल डालना है, जहाँ मुझे सबूत डालना है। मैंने सिर्फ एक पेपर आपको अभी इसलिए भेजा है और अगला पेपर मैं भेजने वाला हूँ, एक और फोटो भेजने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको एविडेंस यहाँ नहीं दूंगा, एविडेंस जहाँ देना मैं वहाँ दूंगा। लेकिन आप लोगों को, कस्टमर्स को बताना इसलिए ज़रूरी है इस वॉइस नोट के द्वारा कि अगर आप भी ऐसे पीड़ित हैं तो संपर्क करें। जल्दी आप लोगों को बाकायदा इसके लिए एक पैनल भी दिया जाएगा। ऐसे लोगों की पोल खोल करके इनकी जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराने में आप मदद करें। इस बेल में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, दीनानाथ को ज़मीन का कब्ज़ा दिया गया, ये एक्चुअली सरासर गलत है, मैं भी जानता हूँ। ये सच्चाई है ही नहीं। वजह इसके पीछे ये है कि सेम पीरियड में, उसी टाइम में अगर आप देखें, आप सभी लोग, अगर आपको याद हो, उस समय में एक कंपनी का जन्म हुआ था। उस कंपनी का नाम था श्याम वेंचर। श्याम वेंचर की कंपनी जो हमारे प्रेसिडेंट संदीप पांडे के द्वारा संचालित की जाती थी। इवन श्याम वेंचर कंपनी का बोर्ड भी वैदिक विहार साइट पे लगाया गया था। अब उसके बाद वैदिक विहार साइट पर एक कार्य दिया गया था संदीप पांडे जी को कि वहाँ पर रोड का निर्माण, नाली का निर्माण और साइट को डेवलप करके कस्टमर को बुला करके कब्जा दिया जाए, पोजीशन दिया जाए। उस कब्जे पोजीशन को प्रमोट करने के लिए मैं लगातार दिन और रात ग्रुप के ऊपर मैसेजेस डाला करता था। वहाँ के होने वाले विकास कार्य, निर्माण के कार्य के लिए मैं लगातार मैसेज डालता था। लेकिन एक चीज़ आप लोग को मैं उस समय नहीं बताता था और शायद एक आध रिकॉर्डिंग बताया भी हो कि मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे वहाँ पर सड़क बनवाने में, नालियों पे
और वहाँ के निर्माण कार्य के लिए। जो पैसा मैं अपने कुछ मित्रों के द्वारा, अपने बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा संदीप पांडे जी को लगातार वहाँ पर मुहैया करा रहा था। संदीप पांडे जी उस पैसे से ज़मीन पर एडवांस देने की, कि यहाँ कुछ किसानों को एडवांस दिया जा रहा है, साथ ही साथ निर्माण कार्य कराने की मुझे खबरें दिया करते थे। और मेरा विश्वास इस हद तक था कि एक व्यक्ति अपने ऊपर हुई एफआईआर की भी फिक्र किए बगैर दिन रात लगा हुआ है, बड़ी मेहनत कर रहा है, और इस व्यक्ति के साथ पूरी तरीके से मजबूती साथ खड़े रहना चाहिए। और मैंने 1-2 लाख नहीं, 10-20 लाख नहीं, ऑलमोस्ट करीब करीब 40 से 50 लाख रुपये मैंने इनको वहाँ पर कैश में दिलवाया, सिर्फ इनकी दी गई बिलों पर, इनके दिए गए आश्वासन पर। और उद्देश्य एकमात्र सिर्फ था, आप जब सोचिए कि ये पैसे सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि उस साइट के ऊपर कम से कम 5 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी ख़त्म की जाएगी। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पे गाड़ियों का काफिला लगता था और साइट विजिट होती थी, मुझे खबरें आती थी कि बहुत लोग बिल्कुल तैयार है सर, काम होते ही शुरू हो जाएगा सब कुछ। परंतु उसके बाद जैसे ही ये काम चल रहा था, इसी बीच में संदीप पांडे जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और उससे पहले संदीप पांडे जी दीनानाथ की खबर मुझे किया करते थे कि दीनानाथ जी, उन्होंने एफआईआर कर रखी है और बिहार में उनको कब्जा चाहिए। कई बार उन्होंने कहा था मुझे, लेकिन बिहार की स्थिति सही थी नहीं। तो मैं संदीप जी से कहा करता था कि बिहार में कब्जा देने के बाद भी कब्जा नहीं मिल पाएगा बंदे को, इसलिए आप या तो कन्विंस करें लखनऊ के लिए, अन्यथा जो अभी आपके पास डेवलपमेंट चार्ज आएगा उस डेवलपमेंट चार्ज के द्वारा आप कैश बैक कर दीजिएगा, कस्टमर को पैसे की वापसी कर दीजिएगा। संदीप पांडे जी ने उस समय पर, जब हमारी वार्तालाप चल रही थी, उस समय उन्होंने कहा कि अगर पटना मिल जाता है तो कैश बच जाएगा, और वो उस कैश का इस्तेमाल, मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने संदीप जी को कैश दिया इसलिए था कि यहाँ पर निर्माण कार्य करने के बाद जो भी यहाँ पर पैसा आएगा, कलेक्शन होगा, उस पैसे से लायबिलिटी ख़त्म करते हुए एक नई साइट फैज़ाबाद रोड पे रॉयल रेजिडेंसी के नाम पर हम उसको स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर भी हम कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करेंगे। आपको याद हो तो उस बीच में रॉयल रेजिडेंसी के बड़े ढेर सारे फोटोग्राफ भी शेयर किए गए थे, और ये था कि बस यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है और जल्दी यहाँ पर नक्शा आ जाएगा, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इस एवज में पांडे जी से कंपनी ने एक लक्ष्य दिया था कि एटलीस्ट जो पैसा आपने लिया है वो सारा पैसा तकरीबन 50 लाख रुपए बनता था, उसे आप सभी लोग ले करके उसी साइट पर डाल दें और जो कुछ हो सके थोड़ा बहुत कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म कर दें। संदीप पांडे जी ने उस टाइम पर आश्वासन दिया कि कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करने के साथ साथ हम पूरी तरीके से साइट को भी स्टार्ट कर लेंगे, और इस साइट के ऊपर कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करते हुए कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग, जैसा बोला जाता था इन लोगों का वो, कि अपनी प्यारी शाइन सिटी को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ, फिर से करना चाहता हूँ। मुझे क्या पता कि ये मीठा बोल बोल करके ये लोग कस्टमर के साथ खेल खेल रहे थे, और इस खेल का ये लोग तो बंदर थे, मदारी कोई और था जो डुगडुगी बजाता था। और ऐसे केसेस को जो होने चाहिए कायदे से, उसको पैसे के नाम पर पैसा ले करके गलत तरीके से किया जा रहा था। आफ्टर ऑल कहने का मतलब ये कि दीनानाथ को पटना में ज़मीन दिया जाए, इसके पक्ष में कंपनी भी नहीं थी, और कंपनी इस पक्ष में थी कि या तो लखनऊ में कोई उसको प्लाट दे दिया जाए, अन्यथा उनका पैसा कैशबैक के थ्रू वापस कर दिया है। ये सारी बातें चली रही थी, इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के दरमियान मैं पूरी तरीके से लगता हूँ इनके लिए कि इनकी पूरी गिरफ्तारी जो है, जिससे इनकी ज़मानत कराई जाए। मैं अपने वकील के द्वारा बात कर रहा था, लेकिन एकाएक मुझे पता चलता है कि इन्होंने वकील चेंज कर लिया है। मैं बिल्कुल शॉक्ड इस बात को लेकर था कि जिस वकील ने इनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए एड़ी छोटी जोर लगा दिया था, वही वकील इनकी ज़मानत करा रहा है। इनके भाइयों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, वो भैया ने बात करा है और वही वकील उनका केस देखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसी दरमियान एक बात मैं और आप लोगों को बताता चलूँ, इसी दरमियान कुछ कस्टमर्स जिनसे उन्होंने पैसे ले लिए थे, उन कस्टमर्स की रजिस्ट्रियाँ थीं, और वो रजिस्ट्री को मैं अभिनवदीप श्रीवास्तव के द्वारा करवा रहा था। उस टाइम पर रजिस्ट्रियाँ लाइनअप करी गई मोहनलालगंज तहसील में, और कस्टमर से संदीप पांडे के भाइयों ने एडमिन चार्ज के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये की मांग करी कि जब तक 10 हज़ार रुपये नहीं मिलेगा पर रजिस्ट्री, तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी यहाँ पर, और रजिस्ट्री रुकवा दी गई। मुझे नहीं पता था 10 हज़ार रुपये किस चीज़ के लिए लिया जाता है। मुझसे बात करवाई गई कस्टमर की, तब मैंने इनके भाइयों को डांटा और ये कहा कि अगर संदीप को बाहर निकलवाना है, उस पर काम करना है तुम लोगों को, इस पर तुम्हें काम करना है। यानी एक व्यक्ति के भाई वो जेल के अंदर है, अभी उसकी ज़मानत की बातचीत चल रही है, 50 लाख से ऊपर का फंड संदीप के पास पड़ा हुआ है।
श्याम वेंचर का बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा तो उस दरमियान में आप देखेंगे कि कस्टमर्स ने पैसे श्याम वेंचर में भी दिए हुए हैं। आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, आपको ट्रांजैक्शन वहाँ मिलेगा। इसके बाद संदीप पांडे जी ने जब अपनी बेल करा ली, कुछ दिनों बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमारे एक स्टाफ जो उस समय साइट देखा करता था, उसको ये बड़े रौब के साथ ये कहते हैं कि मैं बाहर आ गया हूँ लेकिन कंपनी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजता है। मैं जब इनको रिकॉर्डिंग भेजकर इनसे पूछता हूँ तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया हमारे घर वालों ने किया है, हमारे वकील ने किया है। ये व्यक्ति वो बात कर रहा है जिसके पास कंपनी के 50 लाख रुपए रखे हुए हैं। ये वो व्यक्ति बात कर रहा है 29 तारीख को इनकी अरेस्टिंग हुई थी और 1 तारीख को ये पैसा कंपनी के बताई गई साइटों पर इन्वेस्ट करने वाले थे, जहाँ जहाँ कंपनी ने बोल रखा था, यानी रॉयल रेजेंसी फैजाबाद पर इनको पैसे देने थे और इसके साथ साथ निर्माण कार्य के लिए पैसा डिफरेंट साइटों पर जाना था। और मैं उस टाइम पे काम ऐसे ही करता था कि जिसको फंड चाहिए उसको फंड दे दिया जाता था और उसके बाद वहाँ से 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद जब काम शुरू होता था तो धीरे धीरे उसी फंड की रिकवरी करके आगे फंड डाला जाता ताकि साइटें बड़ी की जा सकें। ये जिम्मेदारी इन लोगों की थी और पैसा मैं अपने पास से देता था या अपने लोगों से दिलवाता था। अब संदीप पांडे जी ने आने के बाद 1 हफ्ते तक तो इनका बिल्कुल मोबाइल वगैरह साइलेंट, यानी स्विच ऑफ, कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई जानकारी नहीं। कुछ समय के बाद संदीप जी ने जब काम के लिए प्लान किया कि काम किया जाए तो मुझसे परमिशन लेना आवश्यक था। तो उस समय इन्होंने मुझसे क्षमा मांगते हुए कहा कि सर, नहीं, उससे पहले नहीं, जब मैंने इनसे बात पैसे की करी तो अहम बात जो बताने वाली वो ये कि इन्होंने मुझसे कहा कि वो पैसा मेरे बेल कराने में और जो क्लाइंट जिसने FIR कर रखी थी, यानी दीनानाथ, जिसका इन्होंने पेपर लगाया हुआ जमानत के लिए, उसको देने में ख़त्म हो गया ताकि हम बाहर आ सकें। ये जो कहानी है ये संदीप जी के द्वारा मुझे बता करके उस 50 लाख रुपए का, जो कि कंपनी का पैसा था, जिसे कंपनी ने संदीप जी के पास इसलिए छोड़ रखा था कि साइटें डेवलप करके, वहाँ रोड बनवा करके, वहाँ नालियाँ बनवा करके, साइट को खूबसूरत करके 5 से 10 करोड़ की लायबिलिटी ख़त्म कराई जा सके। क्योंकि कस्टमर ने रजिस्ट्रियाँ करा ली लेकिन रोड नहीं बनी हुई है, कस्टमर रजिस्ट्री करा ली लेकिन साइट अभी समतल नहीं है। जब समतल कर दिया जाएगा, वहाँ प्लॉट काट दिया जाएगा, प्लॉट रेडी रहेगा तो कस्टमर वहाँ जा करके अपना पोजीशन लेगा, उससे अच्छा लगेगा। उसके बाद कस्टमर से वसूली करी गई, एडमिन के नाम पर अलग, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अलग, वकील के नाम पर अलग। मेरे पास एक डिटेल संदीप जी ने उस समय भेजा था, पुरानी डिटेल, जिसके अंदर बाकायदा इस वकील के नाम पर पैसे लिखे गए थे कि 70 या 75,000 पर प्लॉट इन्होंने वकील को दिया। जब मैंने इनसे हिसाब मांगा, मैंने इनसे पूरे पैसे हिसाब मांगा तो इन्होंने मुझे एक हिसाब दिया जिसके अंदर तकरीबन 6 से 7 गाड़ियों का ब्यौरा, कितनी गाड़ियां लगी थी साइट विजिट कराने के लिए, खुद के लिए गाड़ी, साइट पर गार्ड जिसको लेकर खुद चला करते थे ये, और इसके साथ ही साथ वकील का खर्चा प्लस कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे से कस्टमर की कैश लायबिलिटी, जिससे केस ख़त्म करा रहे हैं ये। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो मैं अपने हिसाब से इंक्वायरी करूँगा, लेकिन सबसे पहली बात, शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स जिन्हें इन जैसे लोगों ने फर्जी पेपर बना करके चाहे कब्ज़ा दिया हो, चाहे रजिस्ट्री करी हो, कुछ भी किया हो, कंपनी कानूनी तौर तरीके से अब इन सब चीज़ों पर कदम उठाने जा रही है। वो कदम क्या होंगे आपको कोर्ट के द्वारा पता चलेगा, मेरे द्वारा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप पर बहुत बातें नहीं कहूँगा। सिर्फ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, आपकी आँख खोलने के लिए, कि दरअसल कंपनी कहीं भागी नहीं थी। कंपनी को भगाया इसलिए जा रहा था कि संदीप जैसे और इन वकीलों जैसे और बाकी और जिन प्रेसिडेंट ने, जिन मेन लीडरों ने ऐसी हरकतें करी हैं, उन लोगों से जो ये स्कैम किया गया उसे छिपाया जा सके। ऐसे ही स्कैम दूसरी साइटों पर भी हैं। आज की तारीख में मैं 1 इंच ज़मीन भी शाइन सिटी का अगर नहीं इस्तेमाल करता हूँ तो भी कंपनी की सारी लायबिलिटी उतारने की कला, क्षमता और हैसियत रखता हूँ। 1 रुपए की भी ज़मीन शाइन सिटी इस्तेमाल किए बगैर कंपनी की सारी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। लेकिन ये सारे के सारे लोग जिन्होंने ऐसा कार्य किया, कंपनी कहीं भागी नहीं थी, इन सब ने मिल करके कंपनी को भगाया। मैं कस्टमर से ये अनुरोध करूंगा कि अभी इस समय मेरे जो प्रयास हैं वो आपकी लायबिलिटी उतारने के ही प्रयास हैं। आप में से यदि कोई इस प्रकार से आगे ऐसे लोगों का साथ देता है तो मैं आपको ये तो नहीं कहने जा रहा हूं कि हाँ मैं लायबिलिटी उतारने नहीं आऊँगा, काम नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन ऐसे साइलेंट तरीके से करूँगा, काम भी करूँगा।
और इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा, इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगा, जितना बड़ा काम कि आपने मुझसे उम्मीद भी ना करी होगी, मैं वो भी करूंगा। और उसके बाद अपने कुछ खास लोगों के द्वारा ही धीरे धीरे लाइबिलिटी उतारने का अभियान शुरू करूंगा और उतारता रहूंगा, और बाकी कोर्ट के अंदर आकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आपका साथ मिला तो मैं इन सब को भरे बाजार नंगा करते हुए अपनी लाइबिलिटी को, जो मैंने वायदा किया है उस टाइम के अंदर लाइबिलिटी ख़त्म करते हुए, आपको मैं करके दिखा दूंगा कि राशिद नसीम ने अगर ठाना तो 100 दिन के अंदर अपनी लाइबिलिटी को जीरो की स्थिति में लाने की स्थिति में रखता हूं। फैसला आप कस्टमर्स के हाथ में है, जो लोग ऐसे लोगों का साथ या समर्थन देते हैं। तय आपको करना है कि ऐसे लोग साथ में खड़े होते हैं नहीं खड़े होते हैं। ये 50 लाख रुपए का एक फंड सिर्फ एक साइट का नहीं, इससे भी बड़ा फंड गया है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टोरी बताई कि ये उस पैसे की कहानी बता रहा हूं जिसको दिया ही इस नाम पे गया था कि ये पैसा जा रहा है, किसी और साइट का पैसा है। ये पैसे का सही इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए। कुछ समय के बाद जब डेवलपमेंट चार्ज के थ्रू पैसा रिकवर हो जाएगा तो सेम इतना ही पैसा आप वापस कर दीजिएगा दूसरी साइटों के डेवलपमेंट के लिए, और बाकी पैसे जो आप पास होंगे उस पैसे का इस्तेमाल करिएगा। आप श्याम वेंचर के अकाउंट उस टाइम पर उठा के देखें, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, और जब संदीप पांडे बाहर लौट करके आए हैं तो सारे के सारे पैसे अकाउंट से साफ हो चुके थे। ये सारे के सारे पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए गए थे, और उसके बाद से श्याम वेंचर ने काम करना बंद कर दिया है। आगे ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन और आपको मिलती रहेंगी, इसलिए ताकि आपको पता चले कि स्कैम इन लोगों ने किया ना कंपनी ने।